वाणी महात्मा खालिस जी। नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। यह एक महात्मा का कलाम है, वाणी है, जिसको खालिस जी महात्मा कहते हैं। बहुत सारे महात्माओं के राती नाम का कोई पता ही नहीं चलता। आज तक ये पता नहीं चला कि पलटू साहब के घर का नाम क्या था। और पलटू साहब हमने सुना है क्योंकि नाम की कमाई करके पलट गए, इसलिए उनको पलटू पलटू कहते हैं। तुलसी साहब के घर का नाम कुछ और था। तुलसी किसने नाम रखा कोई पता नहीं है। बाहू साहब की हम वाणी सुनते हैं, बाहू साहब कोई उनका नाम नहीं था। उनके अंदर वजद था, उनके अंदर ब्रह थी। पंजाबी के अंदर बाह अग्नि को कहते हैं, इसलिए उनको बाहू साहब कहते थे। आपका नाम खालिस है। खालिस का मतलब पवित्र है, निर्मल है, प्योर है। अब ये महात्मा जिनकी वाणी हम लेते हैं, आप जानते हो संतों के वाणी से है। ये महात्मा अपने वाणी के तरफ से ही समझाते हैं कि इनकी रसाई और इनकी कमाई कहाँ तक है। जब कभी किसी महात्मा का जीवन का वृतांत करते हैं तो उससे प्लस जो जाते वक्त वो वाणी छोड़ करके जाते हैं, उससे पता लगता है कि महात्मा की अवस्था क्या है। अब हर एक महात्मा के जीवन के बारे में हम सुनते आते हैं कि उनको अपना जिंदगी के अंदर कोई रसाई वाला, कमाई वाला संत मिला। किसी गुजरे हुए महात्मा से अंदर में तरक्की नहीं हो सकती है। उस वक़्त का वर्तमान कमाई वाला धुरधाम का संत चाहिए। हर एक महात्मा के जीवन की जो आत्मिक क्रांति है वह इस सत्य की साक्षी है, इसको साबित करती है। अब ये जो महात्मा होते हैं, बड़े हजूर महाराज साहब फरमाया करते थे कि एक आंखों से नीचे अभ्यास करने वाले, एक आंखों से ऊपर, बाहर मुखी, कर्मकांडी, पाखंडी, इनसे तो कोई संबंध नहीं। जो अभ्यास करने वाले हैं, आंखों से नीचे 6 चक्रों का अभ्यास करने वाले सिफली, हजूर खुद फरमाया करते थे ये लोअर डिग्री के महात्मा हैं। फिर फरमाया करते थे आंखों से ऊपर करने वाले हायर डिग्री के महात्मा होते हैं, उनको उल्वी कहते हैं। दोनों शब्द उर्दू, फारसी या अरबी है। अब आंखों से ऊपर जो कमाई करने वाले संत हैं, कुछ ब्रह्म के दायरे तक रहते हैं और ब्रह्म को क्रॉस करके ऊपर जाने वाले संत परम संत होते हैं। ऐसे संतों महात्माओं की तरफ से जो नाम मिलता है वो नाम चार्ज होता है। किस चीज से? जो अंदर का नाम होता है। अंदर का नाम धुन आत्मिक नाम है, बाहर का नाम वर्ण आत्मिक नाम है। संत सतगुरु वर्ण आत्मिक नाम देता है कि ये सबक है बेटा, इसको याद करो, बार बार याद करो। जब इसको याद करता है, पहली क्लास के अंदर जब बच्चा जाता है और उसको शिक्षक कहता है ये कविता याद करो, ये पाठ याद करो, बच्चा गाफिल होता है। बच्चे को कोई समझ नहीं होती कि इससे क्या होने वाला है।
लेकिन उस्ताद को पता है कि ये चीज इसको विद्वान बनाएगी, ये इसको लायक बनाएगी, उत्तम पदवी देगी। शिक्षक को पता है, बच्चे को पता नहीं है। वो तो कहता है उस्ताद ने कहा है, बल्कि उसको बोझ मानता है और करता है। संत को पता है कि जो मैं नाम देता हूं वो इनको देह से विदेह कर देगा और इनकी सूरत के आंखों से उस अंदर के नाम को ये देख सकेंगे, अंदर के कानों से उसकी धुन को और मधुरता को सुन सकेंगे। संत को पता है कि इस नाम जपने से ये होगा, शिष्य को पता नहीं होता है। और वो जो नाम जिसके साथ वो जोड़ना चाहते हैं वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर देता है। इंसान जो चाहता है सब कुछ मिल जाता है। इसकी खोटी किस्मत है कि जुगों से संत पुकारते आए, कल्याणकारी संतों की पुकार इन्होंने नहीं सुनी। कहते हैं सुखी हो जा, और कैसा? सदा के लिए सुखी हो जा, मुक्त हो जा, सदा के लिए मुक्त हो जा। सुनता ही नहीं। कहते हैं इसलिए संत समय समय पर दुनिया में आते हैं और एक ही मकसद है, एक ही शिक्षा है, समझाने के तरीके होते हैं। बाहर से नाम दिया जाता है और उसके अंदर अनेक बरकतें होती हैं। एक आदमी जो मर चुका है उसको आप पुकारते हो तो वो क्या आकर के आपकी मदद कर सकता है? एक आदमी जो आपके पड़ोस के अंदर जिंदा बैठा है उसका नाम जिस वक्त पुकारते हो, आशा बन जाती है कि आवाज सुन करके आएगा, कुछ मदद करेगा। आपके घर में आग लगी है, चोरी हुई है, मदद कर सकता है। दुनिया के अंदर हम किस तरीके से चलते हैं, अक्ल से, बुद्धि से, होशियारी से। परमार्थ में समाध है, मंदिर है, मठ है, माथा टेकते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं। जुगों से हमने रगड़े हैं, रगड़ते रहें, बनेगा कुछ नहीं। संतों के बात को सुनना पड़ेगा। कहते हैं बड़े किस्मत वाले लोग, इस इतवार को साफ बताया गया कि निर्धारित आत्माएं होती हैं जो वक़्त के संत सतगुरु पर के चरणों में आती है। कुछ लोग ऐतराज करते हैं कि ये इतना ऊंचा महात्मा है, एक वैश्या को नाम मिल गया है, एक पतित आदमी है उसको नाम दे दिया है। ये ऐतराज बाहर से ऐसा लगता है, लेकिन मैं अर्ज कर दूं कि संतों के वाणी को गहराई से अध्ययन करने से पता लगता है कि संतों के नाम की कसौटी कोई नेक पाक जीवन नहीं होता है। ये हमको एक रूड शॉक की तरह आता है, लेकिन ये हकीकत है। क्यों? कि संत महात्मा हमारे तन को नहीं देखते, अमीर गरीब, तंदुरुस्त बीमार, हिंदू मुसलमान नहीं देखते। वो हमारे मन के अवस्था को भी नहीं देखते। अगर हमारे मन के हालत को देखें, हम खुद सोचें, हमारे अंदर से एक भी डेरे के अंदर जाकर के उनके सामने खड़े होने के लायक है? नाम तो बहुत ऊंची चीज है। अपने आप से पूछें, बेअंत कमजोरियों के हम शिकार हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने वो नाम दिया है जो पिछले युगों में तो किसी विरले साधु महात्मा को मिलता था। इसलिए नेक पाक होना संत मत के अंदर जरूरी है, लेकिन ये कहना कि सिर्फ नेक पाक आदमियों को नाम मिलेगा, ये सही नहीं। संत महात्मा नाम हमारे शरीर को नहीं देते, मन को नहीं देते, आत्मा को देते हैं। आत्मा क्या है? आत्मा हीरा है। अगर हजूर फरमाया करते हैं कि हीरा अगर कीचड़ के अंदर गिर जाए तो उसका रूप बदल जाता है, कदरदान को उसकी कदर नहीं होती, लेकिन हीरे की कीमत कम नहीं होती। इसलिए जिस आत्मा के ऊपर सतलोक की मुहर लगी होती है, किसी भी जून में हो, कैसी भी हालत में हो,
संत महात्मा उसके उद्धार का बंदोबस्त करते हैं। संत महात्मा तो बहुत समर्थ होते हैं, उनके लिए मैल और गंदगी का कोई सवाल ही नहीं है। रत्नाकर की जिंदगी हमारे सामने है और रत्नाकर से वह वाल्मीकि ऋषि हुआ, ये एक उदाहरण हमारे सामने। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, ये हमारे को साबित करते हैं कि यहाँ पापी कोई नहीं, पुनीत कोई नहीं, यहाँ प्रेम और लगन है। जो कितने भी कर्जे हो, कितनी भी मैल हो, उनको साफ कर सकता है। हमने सुना है तुलसी साहब और स्वामी जी महाराज मेले के पास खड़े थे और कहा कि कोई आकर के श्रद्धा सहित माथा टेकेगा, उसको भक्ति नहीं करनी पड़ेगी, अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। हजारों लोग निकल गए। एक वैश्या के मन में ख्याल आया, कितने सुंदर साधु हैं, चलो नमस्कार करो। आकर के माथा टेकती है। स्वामी जी महाराज, तुलसी साहब उनके सिर पर हाथ रखते हैं, कहते हैं माई अब तू भक्तनी हो गई। उसका ख्याल अंदर लग गया, तेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमने दे दिया। किसी किसी को लॉटरी मिलती है। आम तौर पे ये नियम है कि मेहनत करो, कमाई करो, पैसे इकट्ठे करो और अमीर हो जाओ। लेकिन हर एक कानून की एक्सेप्शन होती है और ये इस कानून की एक्सेप्शन है। और हर एक संत महात्मा के जीवन में एक आध ऐसा इंसिडेंट होता है। और स्वामी जी महाराज इसकी तायीद करते हुए क्या फरमाते हैं, गुरु के मौज में सब कुछ, जिसे चाहें करें गुरमुख, उसके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन एक आध केस इसलिए होता है कि इस कानून को साबित करे कि ये मेहनत से सिर्फ नहीं मिलती है, ये उसके रहमत से मिलती है। इसको साबित करने के लिए हजूर फरमाया करते थे कि एक मुसलमान दरवेश था, एक चोर उसकी चोरी करने गया, उसके पास तांगा और घोड़ा था कि घोड़ा चुरा करके जाऊं। जब देखता है घोड़ा बंधा हुआ है दो तरफ से, आगे से खोल करके पीछे जाता है, आगे की रस्सियां खोलता है, पीछे खोलने जाता है, वापस आता है, आगे की बंधी हुई है, उसको खोल के पीछे जाता है, खोल के आया, वे वापस बंधी हुई है, फिर आगे खोलता है, फिर पीछे खोलता है। इस चक्कर में इसके 3-4 घंटे निकल गए। इतने में महात्मा साधु दरवेश जो ऊपर रहता था वो भी नीचे आया और उनके पास किसी सेंटर के सत्संगी आते रहे कि हमारे पास सत्संग करने वाला, जिसको मुसलमानों के अंदर कुतुब कहते हैं, प्रीचर कहते हैं, वह गुजर गया है। महात्मा जी हमको दरवेश जी कोई कुतुब दीजिए। और वो उनको कहते रहे कि देंगे देंगे, और एक रोज पहले कह दिया अच्छा भाई आप कहते हो तो कल आपको देंगे। और उस रात को ये चोर आया। तो नीचे जब साधु उतरा, दरवेश उतरा, तो इन्होंने उस चोर के आंखों में देखा। कहता भाई तुम कौन हो? उसने कहा जनाब सच्ची बात तो ये है कि मैं चोर हूं। तो फिर क्या कर रहे हो यहाँ? तुम्हारा काम नहीं हुआ? कहते हैं महाराज भेद ही नहीं समझ में आता है। घोड़ी आगे से खोलता हूं, फिर पीछे खोलने जाता हूं तो आगे बंध जाती है, बांधने वाला कौन है? उन्होंने देना था, कहने आ इधर आ, तेरे को घोड़ी देते हैं। उन्होंने उनके सिर पर हाथ रख दिया और सुबह को जब सत्संगी आए तो कहने लगे ये आपका कुतुब होगा। गुमाण के अंदर एक डाकू रहता था, बाबा जी का गांव है, सब उसे नफरत करते थे। बलवंत सिंह उसका नाम था। महाराज ने नाम दिया और दया भी की। वह बलवंत सिंह उसी गांव के अंदर सत्संग करने लगा और लोग उसकी इज्जत करने लगे। ये सिद्ध करता है कि नाम पावर है, जिसकी बाग डोर गुरु के हाथ में है। लेकिन संत महात्मा हमारे को उत्साहित करते हैं कि इसकी कदर तब होगी जब नाम जपोगे।
अब खालिस जी महात्मा हमसे एक सवाल कर रहे हैं, और जिस लहजे के अंदर सवाल कर रहे हैं, इस लहजे के अंदर सभी संतों ने हमसे सवाल किया है। संतों के वाणी के अंदर बहुत समानता है। कई बार अक्षरों की समानता होती है, अलंकारों की समानता होती है, और भाषा की समानता होती है। शिक्षा की तो समानता है ही। नाम जपन क्यों छोड़ दिया? तेरे को नाम मिला है, तू किस्मत वाला है ऐ सत्संगी। तू गरीब है, परेशान है, दुखी है, और तुमको जो सुख देने वाली चीज है उसको ही छोड़ के बैठे हो। अब ये जो सत्संगी होते हैं, मैं थोड़े में अर्ज करूं, ये आम तौर पे जितने सत्संगी होते हैं उनके संस्कार अलग होते हैं। इसलिए अगर कोई पूछे कि कितने किस्म के सत्संगी हैं, तो जितने सत्संगी हैं। लेकिन संतों महात्माओं ने कैटेगराइज किया कि एक अति श्रेष्ठ, जो पिछले जन्म में भी सत्संगी थे, अभ्यासी थे, कोई मामूली इच्छा उनको संसार में ले आई। जब नाम मिलता है तो उनकी हालत न्यारी होती है। शायद पिछले बुधवार को भी ऐसा एक वाकया, इंसिडेंट हमने सुना था। नाम की कमाई होने लगती है, सत्संग के अलावा और कोई चीज अच्छी नहीं लगती, और नाम ही नाम उनको प्यारा लगता है। कोई घंटी की जरूरत नहीं, कोई अलार्म की जरूरत नहीं, अपने आप जाग आती है। नाम की कमाई होती है। अंदर में जाते हैं, रहमत हो जाती है। लेकिन अंदर में कई स्टेजेस हैं, और ऐसे दायरे के अंदर होते हैं कि कभी कभी ऐसे प्यारे भी नाम की कमाई छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? मन पे कोई बोझ आ जाता है। याद रखो, हम सुख को बोझ नहीं मानते, लेकिन संत मत में सुख भी बोझ है, क्योंकि सुख के ख्यालों में एक घूमता रहता है, नाम चला जाता है। सुख और दुख का बोझ आ जाता है। खास करके ये जो बहनें कमाई वाली होती है, उनके ऊपर जब किसी के जाने का, एक बेटा है, पति है, बुढ़ापे के अंदर पत्नी है, जाने से मन पर शोक का बोझ आता है, रास्ता बंद हो जाता है। दूसरा कमाई वाले जो लोग होते हैं, कभी कभी कोई खास कर्म का भुगतान कराना होता है, और गुरु दर्शन अंदर से बंद कर देता है, उनको आंखों से नीचे रखता है। बहुत दुखी होते हैं। वो देखते हैं बाहर भी दुखी है, अंदर भी दुखी है। बाहर दुख भोग रहे हैं, अंदर में दुख क्या है कि गुरु नहीं आता है। गुरु का आना क्या है और अंदर की वस्तु क्या है, क्षमा करना, इसको कोई बयान नहीं कर सकता। जो अंदर जाता है वह भी नहीं कर सकता, तो हम कैसे समझ सकते हैं? सो इसलिए हजूर महाराज साहब अपने माताजी की वार्ता सुनाया करते थे। बीमार रहती थी, तार आया, सख्त बीमार, पहुंच गए, पूछा क्या हाल है? कहने लगे कुछ दिन तो बहुत तकलीफ थी। क्या तकलीफ थी? श्री बाबा जी महाराज रोज दर्शन देते थे, उन्होंने दर्शन बंद कर दिया। हजूर कहने लगे उनसे पूछो, अर्ज करो कि दर्शन क्यों बंद कर दिया था? तो बाबा जी महाराज बड़े महाराज साहब की माता को समझा रहे हैं कि बेटा, जब कोई कर्म होता है तो अंदर में दर्शन बंद किया जाता है, क्योंकि वो गुरु का लाडला होता है। अगर वो गुरु अंदर आवे और उसको ये केवल कह देवे, कहना वहां नहीं पड़ता, वहां केवल संकल्प निकलता है कि ये दुख खत्म हो जाए, तो उस प्यारे बेटे की बात को हटाना सतगुरु के लिए मुश्किल होता है। कर्म का भुगतान जरूरी है ताकि ये कर्जों के नगरी से, कर्मों के नगरी से आजाद हो जाए। इसलिए उसके कारण एक प्रकाशन है
जिसके कारण वो अंदर में दर्शन बंद किया जाता है। फिर दूसरी कैटेगरी के अंदर वो लोग होते हैं जो पिछले जन्म में मनुष्य थे। पिछले जन्म में मनुष्य होना और धर्म की तरफ रुचि रखना ये एक बहुत बड़ी बात है। आज जो दया हो रही है उसके अंदर भी इस प्रकार के लोग बहुत कम हैं, और ऐसे लोगों को जब नाम मिलता है उनको भी सत्संग प्यारा लगता है। बैठते हैं, सेवा करते हैं, दर्शन के लिए चाव होता है, जिंदगी पवित्र होती है, चमक धमक से परे होते हैं। उनके जिंदगी से भी लोग सबक सीख लेते हैं कि ये अभ्यासी है, ये भक्त है, ये प्रेमी है। ऐसे लोग भजन क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि आंखों से नीचे नीचे होते हैं और मन है और मन का काम है इसको धोखा देना। मन इस ताक में रहता है किसी बहाने ये गिर जावे। इसके मन के अंदर कभी कभी किसी बात के ऊपर अभाव पैदा कर देता है। ये गुरु के ऊपर अभाव लाता है। कहता है सारी जिंदगी में गुरु को कोई काम नहीं कहा। एक बेटे के बीमारी के लिए कहा